हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का एसके एजुकेशन में स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे आपका अलजेब्रा के बारे में कि अलजेब्रा में हमने लगभग 3 से 4 टॉपिक जो है 3 से 4 वीडियो जो है पढ़ चुके हैं। लगभग 3 से 4 वीडियो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फिर उसके आगे कि अगर मल्टीपल आता है हमारा तो इस मल्टीपल को कैसे हम लोग हल करेंगे। जैसे कि बेसिक मैथ के बारे में ये होता है हमारा बेसिक मैथ, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। बेसिक मैथ के बारे में तो हमें ध्यान रखना होगा, हमने हर चीजें बता दिए थे, बल्कि डिवाइड भी थोड़ा बता दिए थे, मल्टीप्लाई भी बता दिए थे आपको, ऐड करने के लिए बता दिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बता दिए। बेसिक मैथ हमारा चल रहा है। हम मानते हैं कि कोई भी बच्चे को थोड़ा सा भी कुछ भी मैथ में उसको जानकारी एकदम बिल्कुल है ही नहीं है, ना मात्रा में है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे फिर थोड़ा सा आगे कि अगर दो का मल्टीपल आता है तो मल्टीपल कैसे होता है, कैसे मल्टीपल बीजगणित का हम लोग करते हैं अलजेब्रा का। तो जैसे कि यहाँ पे आता है कि a प्लस बी आता है और ऐसे करके यहाँ पे देता है, चाहे दो दे चाहे ए दे, आपका हर एक चीज धीरे धीरे छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा हम लोग करेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपका यहाँ पे पता करना है कि मल्टीपल इसका होता कैसे है। तो याद रखिएगा कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर रहे, वो जो है ब्रैकेट में बंद सभी लेटर्स हो या नंबर्स हो, उन सभी में मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है। इस ब्रैकेट के इधर इसके बीच में जो आपका गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है ना। किसका चिन्ह है? मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो बस दो का एक बार ए में गुणा होगा, यानी कि 2 गुणे ए होगा। अब प्लस है तो आपका प्लस। अब थोड़ा सा बात आता है कि प्लस माइनस को भी इसमें ध्यान रखना होता है। इसका चिन्ह प्लस है तो याद रखिएगा प्लस का पूरे प्लस में गुणा होगा तो प्लस से होगा, ठीक है। क्योंकि चिन्ह के साथ गुणा करते हैं। अब ये कोई नहीं बताएगा कि प्लस में गुणा कर दो ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, क्या आ जाए? माइनस, तब थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत कहीं नहीं होगा, इसके भी बारे में हम आगे बात करेंगे आपका। तो पहले तो ये समझ लेना। हाँ, तो दो का एक बार ए में मल्टीपल होगा, फिर प्लस है तो आप क्या रखोगे? प्लस, क्योंकि प्लस में प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। इतना आना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि क्या सर दो भी ये बी में गुणा करेगा? हाँ भाई, दो भी किस में गुणा करेगा? बी में करेगा। यानी कि दो में बी का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे बी। 2 गुणे क्या होगा? बी। और हमारा मान आ जाएगा 2a प्लस 2b, और यही आपका गुणा हो जाएगा। आया समझ में? इतना इतना चीजें क्लियर है ना आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। सर थोड़ा माइनस वाला भी ले लीजिए। तो चलिए भाई, माइनस वाला भी लेते हैं। इसे भी ले लीजिए, 3 करके ले लेते हैं। 2 से क्या होगा? 3 ले लेते हैं। माइनस यहाँ पे सी कर लो। चलो, अभी अंक कोई नहीं ले रहे हैं, लेटर के साथ भी अंक नहीं ले रहे हैं, अंक भी लेंगे अभी, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, आपको सब कुछ आएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करना है फिर? सर इसका मल्टीपल करना है, कैसे करेंगे हम लोग? तो फिर वही काम भाई, 3 आ गया ना ब्रैकेट में, तो तीनों के साथ गुणा करना है। तीनों के साथ गुणा करना है। एक बार 2 इसमें गुणा करेगा, एक बार 2 फिर बी में गुणा करेगा, एक बार 2 फिर सी में गुणा करेगा। तो याद रखना भाई, इसका चिन्ह पहले से आपका प्लस है ना, पहले से क्या है? प्लस है। अब कोई ये नहीं कि सर इसका चिन्ह इधर होता है, नहीं भाई, कभी भी इधर होता है, ठीक है। इसका प्लस हो माइनस हो इधर ही लगाते हैं, इसका पता चलेगा कि हाँ ये चिन्ह होता है। समझ रहे हो? हाँ, इसका चिन्ह प्लस है। तो आप उससे कहेंगे सर एक बार 2 का ए में गुणा कर लीजिए। चलिए, ए में गुणा कर लीजिए, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। एक बार 2 का किसमें गुणा करेंगे? बी में गुणा करेंगे। अब एक बार बात आती है यहाँ पे सर माइनस आ गया, तो देखो यहाँ पे क्या है आपका? प्लस है ना, तो ये प्लस और माइनस का गुणा करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? आप जानते हैं, बता भी दिए हैं, माइनस हो जाएगा। नहीं जाना है तो पिछला वीडियो देखिए, वहां से आप जान जाएंगे, ठीक है ना। फिर 2 में सी का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2c, ठीक है। अब यहाँ से हल कर दीजिए इसको। 2 में ए का गुणा करेंगे तो 2a, ठीक है, प्लस 2 में बी का गुणा करेंगे तो 2b, माइनस 2 में सी का गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 2c हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? गुणा हो गया, ठीक है। ये आपका गुणा हो गया भाई, ठीक है ना। हाँ, 2 का ए में गुणा कर दीजिए, 2a, 2 में बी का, यानी ऐसे करके पूरा स्टेप में हम पूरा गुणा करते चलते जाते हैं। आया समझ में इतना चीज? चलिए ठीक है। अब थोड़ा इसके साथ हम अंक ले लेते हैं, माइनस प्लस खूब लेते हैं। चलिए, -2 यहाँ पे लेते हैं, 2a, और यहाँ पे लेते हैं a माइनस बी प्लस 3c, ऐसे करके लेते हैं। चलिए इसका गुणा कीजिए। तो पहले क्या काम करेंगे कि 2a जो है ये पूरा, अब 2a आ गया ना यहाँ पे, 2a पूरा a में गुणा करेगा तो ये आ जाएगा 2a गुणे a
फिर प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, 2a में फिर b का गुणा होगा तो 2a गुणे b हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस में प्लस का गुणा होगा तो फिर प्लस। अब 2a फिर गुणा करेंगे किसमें, 3c में गुणा करेगा। समझ रहे हैं ना, पूरा गुणा हो गया हमारा। अब गुणा कर दीजिए यहाँ से, तो 2 है, a में a का गुणा हम बता दिए क्या आता है, a स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 2 में और तो कोई अंक है नहीं ना, तो बस 2 को ऐसे ही रखो। a में b का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा a b, अब प्लस है तो प्लस, फिर 2 में 3 का गुणा करो, देखो अंक अंक में करो, लेटर तो लेटर में, ठीक है। 2 में 3 का करेंगे तो 6 हो जाएगा, a में c का गुणा करेंगे तो ac, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा हम जो है मल्टीप्लाई आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ चलिए अब थोड़ा सा लेते हैं, अब चलते हैं कि पहले अगर माइनस आ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है, उस पर भी हल करते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ पे आ जाए कि -2a आ जाए, और ब्रैकेट में दे दे -2a -3a प्लस, यहाँ पे b कर लेते हैं, b प्लस 3 4c, हम कर लेंगे 4c। अभी इसका बारे में, इसका मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, तो चिन्ह तो आपको याद होना चाहिए ना, कि समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है, विपरीत चिन्ह का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो फिर वही काम देखिए, माइनस में माइनस का पहले गुणा करेंगे, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, अब प्लस शुरू में लिखते नहीं है। अब देखिए तो कर लीजिए, दिखा दीजिए, यहाँ पे दिखा ही देते हैं, 2a गुणे पर इसमें -2a में गुणा करेगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हालांकि यहाँ पर प्लस कर देते तो माइनस खत्म हो जाएगा, चलिए इसको बाद में करेंगे। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2a में 3b का गुणा, यानी कि 2a गुणे कितना हो जाएगा 3b, फिर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस, और 2a है तो 2a फिर गुणा करेगा किसमें 4c में। अब इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, अब प्लस स्टार्टिंग में लिखते हैं नहीं है, तो 2 दूना कितना हो गया 4, ये है तो a प्लस 2a और 3b है, तो 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, और a में b का गुणा करेंगे तो a b हो जाएगा ना, माइनस 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8, और a में c का गुणा करेंगे तो ac, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना चीजें समझ में आया ना। अब मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे मल्टीपल में कहीं दिक्कत होगा, ठीक है, आया समझ में ना यहाँ तक। तो ये चीजें समझ में आया ना आपको। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर ब्रैकेट में 2 आ जाए नंबर तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए जरा उस पर देखते हैं हम, ठीक है, उस पर भी बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपका नंबर आता है कि a, यानी ऐसे करके a प्लस b, और फिर आता है a प्लस b। चलिए हम फार्मूले वाले पे ही लेकर चलते हैं, आपको सिद्ध भी कर लेंगे, यहाँ से बहुत आसानी से कर लेंगे सिद्ध, देखिए कैसे सिद्ध होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक बार आप a लिखोगे यहाँ पे, और ये जो है a इन दोनों में पूरा में क्या करेगा भाई गुणा करेगा। अब गुणा करने के लिए बता देंगे कैसे गुणा होता है। तो ये a जो है इन पूरे में गुणा करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a, और इसको ब्रैकेट को यहाँ पर रख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस b, यानी कि एक का पूरा इसमें गुणा हो गया। अब बात आती है फिर प्लस है ना, तो प्लस जितने भी पहले वाला ब्रैकेट में बंद है वो दूसरे वाले में गुणा करेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ तो फिर प्लस b है तो आप लिखेंगे b, और फिर ये b जो है फिर इन दोनों में गुणा करेगा, यानी कि इसको भी लिखेंगे a प्लस b। आया समझ में यहाँ तक, क्लियर है ना, ठीक है। अब गुणा करने के लिए बता देंगे, आप तो आसानी से कर लो भाई, a का a में गुणा करोगे तो क्या होगा, कहीं से सारे a स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, क्योंकि प्लस में प्लस में गुणा प्लस होता है, क्योंकि सभी प्लस है ना भाई, तो हमें प्लस का प्लस में गुणा कराना नहीं है, डायरेक्ट प्लस लिखते जाना है, क्योंकि सभी क्या है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, सभी क्या है प्लस है। अब उसके बाद ए में बी के गुणा करेंगे तो क्या होगा ए बी होगा, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे कर लेंगे क्या प्लस, क्योंकि सभी प्लस है। बी में ए का गुणा करेंगे तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कि सर जी यहाँ पे लिखेंगे ए बी, लेकिन आप कहेंगे नहीं सर आप लिखिए यहाँ पे बी ए। अरे भाई दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है ना, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो। बताइए कैसे, दो ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, तो क्या इस ब्रांच को आप उठाकर यहाँ रख दो और इस ब्रांच को यहाँ पे रख दो, तो क्या ये ब्रांच से आपका कुछ और बन जाएगा क्या, ब्रांच ना रहेगा भाई, हाँ ब्रांच रहेगा। अब ये नहीं कि दूसरा चीज बदल जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो ना। हाँ तो यहाँ पे अब बी में ए का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बी, ताकि आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे दिक्कत होगा तो ठीक है। तो बी में बी का गुणा करेंगे प्लस है तो प्लस बी में बी का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, किसका स्क्वायर हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आता है कि सर ए स्क्वायर कहीं और पे है, कहीं और जगह है कि जुटेगा, नहीं जुटेगा तो ए स्क्वायर को ऐसे लिखो,
क्या बी स्क्वायर है कहीं पे? नहीं, इसको यहाँ पर ला कर रख दो, बी स्क्वायर नहीं। अब यहाँ पे देखो ए बी आपका यहाँ पर भी है, ए बी आपका यहाँ पर भी है, तो जुटेगा ना। हम कहते हैं कि समान जब रहता है तो वो जुट जाता है, अब विपरीत रहता है तो नहीं जुटता। विपरीत का मतलब क्या? अरे डिफरेंट हो यार, यहाँ पे ए बी हो गया, अगर यहाँ पे बी सी आ जाए ना तो ये जुटेगा नहीं, कभी नहीं जुटेगा, समझ रहे हैं ना, कभी जुट ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी ए बी रहना चाहिए, चाहे बी ए रहना चाहिए, उससे अंतर पड़ने वाला नहीं है। बी ए को आप उल्टा लिखोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, आपका वो जुड़ जाएगा नंबर। ठीक है, तो वैसे ही जोड़ेंगे तो ए बी में ए बी जोड़ेंगे तो क्या कहा है हम कि ए बी को आप ऐसे रखिए भाई, इसके इधर एक इसके इधर एक, ये बन जाएगा 2ab, और यही हमारा दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारा दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि ये सूत्र बन जाता है आपका किसका सूत्र? तो ये बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। किसका बन जाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, जिसको हमने सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध कर दिया? स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का कितना बार गुणा? 2 बार गुणा, यानी कि a प्लस बी गुणे a प्लस बी, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा मान इतना आ जाएगा। आया समझ में? तो इस फार्मूले के आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव कर सकते हैं। ये चीज दिया रहेगा तो ये चीज निकाल लेंगे, ये चीज दिया रहेगा तो ये चीजें हम निकाल लेंगे आसानी तरीके से। ठीक है ना। अब ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो हमको ये निकालना है, तो इसको क्या करेंगे? दो बार ऐसे तोड़ लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, हमारा मान ये आ जाएगा। समझ गए ना? तो इसकी भी बात करेंगे हम अच्छे तरीके से। आप इसको सिद्ध करके इसको लाएंगे, इसको सिद्ध करके इसको लाएंगे। ठीक है, हाँ प्रूफ कर लेंगे। हालांकि यहाँ तो प्रूफ कर दिया हमने, चलिए फिर आगे भी इसको प्रूफ करेंगे आपका। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा चलते हैं कि सर अगर माइनस में आ जाए तब क्या करेंगे? चलो भाई उस फार्मूले को भी देख लेते हैं और उसका सॉल्यूशन भी अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि सर अगर माइनस में आ जाए तो क्या करना है करेंगे? तो चलिए भाई a माइनस बी ले लेते हैं, फिर a माइनस बी ले लेते हैं, a माइनस बी ले लेते हैं और a माइनस बी ले लेते हैं, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है तो हम जैसा बताए हैं आप वैसा ही कीजिए, हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला ये जो है ये गुणा करेगा फिर इन दोनों में a माइनस बी में। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे है तो आप माइनस रखोगे, b है तो b रखोगे, फिर ये दोनों में गुणा करेगा a माइनस बी। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, अब a में a का गुणा करेंगे तो फिर वही बात हुई भाई, a का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस और माइनस है तो माइनस का प्लस का गुणा हुआ तो माइनस होगा। ठीक है, a में b का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a भी हो जाएगा। क्लियर है? अब माइनस में प्लस का फिर गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। फिर माइनस में बी में a का गुणा करेंगे तो b बचा है ना, बी में a का फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा फिर a भी। ठीक है, और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। अरे भाई माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो प्लस होगा ना, अब बी में बी का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा बी का स्क्वायर। अब जोड़ना है हमको, क्या करना है भाई? जोड़ना है हमको। तो जोड़ना है हमको, कैसे जुटेगा? तो a का स्क्वायर कहीं और पे है, a का स्क्वायर देखिए, a का स्क्वायर वाला हमेशा a के स्क्वायर में ही जुटेगा, b का स्क्वायर वाला हमेशा b के स्क्वायर में जुटेगा, और किसी के स्क्वायर में जुटेगा नहीं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर में सिर्फ जुटेगा, स्क्वायर के अलावा दूसरा में नहीं जुटेगा। समझ रहे हैं ना? अब b का स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है तो b को स्क्वायर की एक जगह रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी और यहाँ पर भी ए बी, भाई यहाँ पर भी आ गया। तो आपको बताया ना हम कि जब भी दो माइनस दिया रहता है तो उसको जोड़ दिया जाता है और माइनस का चिन्ह रख दिया जाता है, यानी कि माइनस ए बी में ए बी जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2ab, और ये हमारा 2 अंक का माइनस वाला मल्टीपल हो जाता है। इतना चीजें क्लियर हुआ? आया समझ में ठीक से? तो ऐसी गलती होगी नहीं ना कभी, 2 अंकों का ये नहीं होगा कि आपको गुणा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, हाँ एकदम आसानी से करेंगे आप लोग। तो ये भी हमारा एक फार्मूला बन जाता है भाई। ये कौन सा फार्मूला बनता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाता है हमारा फार्मूला। तो आप 2 अंक का मल्टीपल के बारे में जान गए ना, 2 अंक का मल्टीपल यानी गुणा करने के बारे में आपको समझ में आ गया ना आपको पूरा अच्छे तरीके से? ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे, फिर आपका अगर 3 आ जाए तब क्या करेगा? चलिए उसको भी बारे में बात करते हैं कि अगर मान के चलिए सर यहाँ पे आ जाए आपका x प्लस वाई, और एक में आ जाए x प्लस वाई माइनस जेड, पूरा मिक्सिंग करके चलेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करना होगा सर?
तो आप ध्यान रखना, इसको आपको इस तरह से भी लिख सकता है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और ये लिखेगा एक्स प्लस वाई, ऐसे भी लिखेगा, ऐसे भी लिखेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसे काम करना होगा कि हमें छोटा वाला को देखना होगा, छोटे वाले से ही इन तीनों में बार बार मल्टीप्लाई कर देना होगा। हालांकि आप कहेंगे कि सर क्यों, इस एक्स से इस दोनों में फिर मल्टीप्लाई, फिर वाई से भी दोनों में मल्टीप्लाई, फिर माइनस जेड से भी दोनों में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? हाँ, वैसे भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ठीक अच्छा रहता है कि इसी दोनों से इन पूरे दोनों में क्या करा दे, गुणा करा दे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। तो एक्स जो है ये पूरे तीनों में क्या करेगा, गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, और जो तीनों में गुणा करेगा उसको हम किस में रखेंगे भाई, ब्रैकेट में रखेंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड ब्रैकेट में हो गया। पहला इसका गुणा करा दिया ना, ठीक है। प्लस है तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे, प्लस वाई जो है पूरा तीनों में क्या करेगा, गुणा, तो फिर वाई रखेंगे और तीनों में गुणा करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इतना चीजें क्लियर हुआ ना। अब गुणा करा दीजिए। तो एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो बताइए क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा कहेंगे, ठीक है। प्लस एक्स में वाई का गुणा होगा तो क्या होगा, एक्स वाई होगा। फिर माइनस है तो माइनस आप रखिए, क्योंकि प्लस है ना, तो प्लस है ना, जो प्लस रहेगा उसको डायरेक्ट जितना जहां प्लस है जहां माइनस है वैसे रखते जाओ, इसमें कोई दुराई नहीं है, ठीक है ना। गुणा कराओ चाहे मत कराओ, जितना ब्रैकेट में जैसा लिखा गया वैसे लिखो। कब, जब यहाँ पे प्लस रहे तब, अगर प्लस नहीं रहेगा तो ऐसे नहीं, उसके लिए और कुछ है, ठीक है। तो एक्स वाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, एक्स में जेड का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जेड एक्स, हो गया यहाँ तक। फिर प्लस है, देखिए फिर प्लस है ना, तो जैसा गुणा है वैसा करके रखो, तो आपका जहां चिन्ह जैसा है। प्लस वाई में एक्स का गुणा करेंगे तो वाई एक्स, या एक्स वाई दोनों हुआ। वाई में वाई का गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर, और माइनस वाई में जेड का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। ये 3 अंक का हमारा क्या हो गया, गुणा हो गया। देखिए कहीं कहीं जुट रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स वाई, और यहाँ पर भी क्या है, एक्स वाई है। अरे वाई एक्स वाई दोनों हुआ, आपने बताया ना, एक्स वाई या वाई एक्स दोनों एक ही हुआ, वो जुट जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम, पहले स्क्वायर वाला लिख लीजिए, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब कहेंगे कि सर क्यों स्क्वायर वाला आप लिख रहे हैं? अरे भाई जो मर्जी आपको लिखो ना, बस हमारा ये मान रहना चाहिए, जो प्लस है प्लस रहना चाहिए, जो माइनस है वो माइनस रहना चाहिए। आप कहीं पर भी लिखो, ठीक है। कहीं पर का मतलब ये नहीं कि एक यहाँ लिखो तो एक वहां लिखो, समझ रहे हो। तो y का स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पर क्या है, एक्स वाई दोनों जुटेगा तो ये बात प्लस है ना, दोनों क्या है, प्लस है। देखो प्लस प्लस, यानी कि प्लस का 2xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2xy। चलिए एक्स वाई हो गया यहाँ से। क्या जेड एक्स और कहीं पे है, जेड एक्स और कहीं पे है तो कहीं नहीं है, जो नहीं है उसको वैसे ही रखो। क्या वाई जेड और कहीं पे है, वाई जेड भी नहीं है तो वैसे ही रख लो वाई जेड। और अब तो कोई जुटने वाला है नहीं, तो यही हमारा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज आप सीख लिए पूरा मल्टीपल के बारे में कि हमें कैसे मल्टीपल करना है। अगर 2 आएगा तो उसका मल्टीपल कैसे होगा, अगर एक ही ब्रैकेट में 3 और एक ब्रैकेट में 2 आए तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा। 3 भी अगर आ जाता है ना भाई, तो 3 जो है एक एक करके पूरा मल्टीप्लाई करेगा, एक इसमें पूरा में फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 आएगा, फिर तीसरा में पूरा मल्टीप्लाई करेगा, फिर तीसरा नंबर भी आता है पूरा मल्टीप्लाई करेगा, फिर चौथा आता है पूरा मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इसका ऐसे ही होता है, ऐसे ही हम इसका गुणा करते हैं। बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, इसमें हमको कोई दिक्कत होगा नहीं। मुझे उम्मीद है ये जो चीजें हमने बताई आज आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे ही क्लियर हो जाएगा, अगर अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लेते हैं इसको, तो फिर हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। या आपका चाहे 6 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि हमने ये जो क्लास स्टार्ट किया है आपका एकदम बेसिक मैथ, एकदम 0 लेवल से एक एक चीज हम समझाएंगे। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपका छूटेगा। अगर छूटेगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, टेक केयर, बाय।